सिस्टम क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे 12 अप्रैल करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने परिधान और फैशन उद्योग के लिए एक जनरेटिव एआई संचालित प्लेटफॉर्म nia.ai लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है नवान एआई ने। परंपरागत रूप से परिधान डिजाइन प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जिन्हें पूरा होने में कई सप्ताह लगते हैं। हालांकि NIA.ai के साथ यह प्रक्रिया कम चरणों में संक्षिप्त हो जाती है, जिससे डिजाइनर कुछ ही घंटों में अपने विचारों को बाजार में उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सितंबर में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है। सही कथन को चुनिए। पहला कथन है, सितंबर बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। दूसरा कथन है, भारत को जिस पहले बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है वह ईरान का चाबहार बंदरगाह है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा केवल 2, मतलब दूसरा कथन सही है। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में कलादान नदी पर स्थित पूरे सितंबर बंदरगाह के संचालन का प्रबंधन करने के लिए इंडिया पोर्ट ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, अतः कथन 1 गलत है। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है, अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये होगा कामाख्या गुवाहाटी में। इस महोत्सव की मुख्य विशेषताएं हैं, शक्ति शीर्षक वाले इस महोत्सव का उद्देश्य भारत भर में स्थित 7 विभिन्न शक्तिपीठों की मंदिर परंपराओं का जश्न मनाना है। यह महोत्सव आज 9 अप्रैल 2024 को असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में शुरू होगा। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर, त्रिपुरा के उदयपुर में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, गुजरात के बनासकांडा में अंबाजी मंदिर, झारखंड के देवघर में जय दुर्गा शक्तिपीठ सहित विभिन्न शक्तिपीठों पर जारी रहेगा। और 17 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के जयसिंहपुर में शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर में संपन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक घरेलू जलवायु तकनीक उद्यमियों के लिए अपने उत्पादों को वैश्विक निवेशकों के सामने पेश करने हेतु निवेशक फोरम की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये करेगा सिंगापुर में। इस मंच का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा पहलों के समर्थन में रुचि रखने वाले निवेशकों और हितधारकों को एक साथ लाना है। यह एक स्वच्छ एवं अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण की गति देने के लिए केवल निवेश के अवसरों, चुनौतियों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है, किस आइसलैंडिक प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो ये की है कैटरीन जैकब्स डॉटर ने। जैकब्स डॉटर 2017 के अंत से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने आगामी सदस्यीय चुनावों में पुनः चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है तथा इसके बजाय राष्ट्रपति पद का चुनाव करने का विकल्प चुना है। जैकब्स डॉटर के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उत्तराधिकार योजना अस्पष्ट बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड के दिग्गज केविन कॉस्टनर द्वारा निर्देशित किस फिल्म का विश्व प्रीमियर 2024 के कान फिल्म महोत्सव में होने वाला है? तो ये होने वाला है होराइजन एन अमेरिकन सागा में। कान फिल्म महोत्सव, जिसे मूलतः 2003 तक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के नाम से जाना जाता था, फ्रांस के कान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। 1946 में स्थापित यह महोत्सव दुनिया भर से वृत्तचित्रों सहित विभिन्न शैलियों की नई फिल्मों का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना
में घोषित 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज पांडा को। वह है अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राजाध्यक्ष का स्थान लेंगे, जिन्होंने अप्रत्याशित व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण आयोग से इस्तीफा दे दिया था। इस नियुक्ति से पहले पांडा हैदराबाद में आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र के निदेशक के साथ साथ मुंबई में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर कार्यरत रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2024 में किस कंपनी को वर्ष का असाधारण एनसीडी जारीकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है मुथूट फाइनेंस को। टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स का उद्देश्य बीएफएसआई, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, हेल्थ केयर, रिटेल, एफएमसीजी, शिक्षा, रियल एस्टेट, फैशन, मनोरंजन, आतिथ्य सेवा, ई कॉमर्स, प्रभावशाली व्यक्ति, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में कॉर्पोरेट बिजनेस लीडर्स, उद्यमियों और पेशेवरों की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। तो स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।